मैं उनसे अपना शब्द वापसी लेता हूँ और उनसे ये करता हूँ कि अगर मेरे शब्द उनको किसी प्रकार का क्षुभन है तो उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ। दरअसल जिस प्रकार से यहाँ के ठेके कुछ मेरे रिश्तेदारों ने ले रखे हैं और वो कानून के मुताबिक ठेके जो बढ़ा रहे थे वो ठीक बढ़ा रहे थे, और 2 दिन से हमारे आदमियों ने जिस प्रकार से उनसे प्रार्थना की कि भाई इसमें आप बाधा ना बने, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी के अनुसार हम अपना ठेका बढ़ा रहे हैं और इसमें आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन मैं गया तो कुछ तत्व राजनीतिक चमकाने के लिए कुछ मैंने जाते ही पूछा कि क्या बात है, कैसे आप इतने लोग इकट्ठे कैसे हो। तो कुछ तत्व जो बदमाश तत्व लोग थे जो मेरी छवि को या अपने आप में कुछ ऐसी बातें कह करके मेरे को ये बात ठीक है कि कहीं न कहीं ऐसे शब्द मेरे को नहीं बोलने चाहिए थे, जिस प्रकार से मैंने थोड़ा सा भावुकता मार करके, क्योंकि वो लोग ज़्यादा ऊंचा बोल रहे थे, इस प्रकार के भी शब्द कह रहे थे कि बहादुर सिंह मुर्दाबाद। तो मैंने उनको थोड़ा सा तहस मार करके और थोड़ा सा ये ठीक बात है कि मैंने थोड़े से गुस्से मार करके उनको कुछ बात कही। तो मैंने उन बुज़ुर्गों को, और मेरी माता और बहनें थी, उनके प्रति ऐसा कोई रोष नहीं दिखाया, बल्कि उनमें से मेरी अपनी गोद की भी थी, मेरी अपनी बहन है, मैं उनको बहन कह करके पुकारता हूँ। आज भी उस मोहल्ला वासियों को मैं अपना परिवार मानता हूँ, लेकिन कुछ तत्वों की वजह से मैंने अगर कुछ कह भी दिया और वो अपने आप में फील करते हैं कि बहादुर सिंह ने हमें ऊंचे स्वर में कुछ बोल दिया, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर मेरे मुंह से कोई बात निकल भी गई तो वो इस बात को सीरियस न लें। मैं उनसे अपना शब्द वापसी लेता हूँ और उनसे ये कहता हूँ कि अगर मेरे शब्द उनके किसी प्रकार का क्षुभन है तो उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ। बदमाशियाँ होती हैं, मैंने कहा हम तो यहाँ सरकार के मुताबिक ठेका खोल रहे हैं और कोई मंदिर नहीं, कोई स्कूल नहीं, आप इस प्रकार का विरोध ना करें। ये बात मैंने उधर से आवाज़ आई थी इसलिए मैंने कही थी, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं थी, क्योंकि मैं 40 साल से यहीं हूँ। 40 साल में मैंने कभी न तो ऐसा किया और न ही लोगों ने मेरे से प्यार किया है। ये भी बात आई थी कि आप स्कूल से बच्चे निकालेंगे, तो मैंने कहा निकाल लो भाई, बच्चे निकालने तो। बल्कि मैंने इतना तो ज़रूर कहा कि भाई बच्चों को तुमने यहाँ आपके इलाके को सब कुछ दिया है, जहाँ सिपाही पैदा होता था वहाँ मैंने आज लेफ्टिनेंट दिया है, जहाँ क्लर्क पैदा होता था वहाँ IAS दिया है, जहाँ ITI में जाते थे उनको मैंने IIT में भेजने का काम किया है, और आपके इलाके में NDA में बच्चे भेजने का काम किया। यहाँ पहले कोई मुश्किल से मेरे ख्याल में 4th क्लास कोई नर्स लग जा करता था, आज इलाके को, पूरे इलाके को जिस प्रकार से डॉक्टरों में नीट में भरने का काम किया है। तो मैं कहा ऐसे बच्चे थोड़ी, मैंने तो आपको इस इलाके को दिया है, तो ये बात आप मुझको गलत कर रहे हो। इतनी बातें हुई थी और ज़्यादा। वहाँ के लोगों ने मिलकर DC साहब के पास गए, वो नहीं थे, तो सिक्किम साहब को ज्ञापन भी दिया है, तो अब आगे क्या प्रोसेस है इसका? देखो, कानून के मुताबिक वो ठेका वहाँ खुलेगा, क्योंकि चाहे DC साहब की और सरकार की नीति है, नीति के अनुसार वो ठेका वहीं खुलेगा, क्योंकि न तो कोई स्कूल पड़ती है, न कोई मंदिर पड़ता है, न ही वो बस्ती नज़दीक पड़ती है। और ऐसे तो फिर अगर ठेके दूर चले गए तो फिर तो सारे शहर में ठेके हर जगह हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में हैं, फिर तो इन ठेकों को कोई जगह देगा ही नहीं, तो वो ठेका तो वहीं रहेगा। और मैं उनसे, मेरे जो कॉलोनी वासी हैं, उनसे मैं मैं कहता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात आई कभी भी, मेरे बल्कि ठेके मेरे नाम से नहीं है, मेरे रिश्तेदारों के, लेकिन अगर कभी भी कोई भी बात ऐसी आई तो कॉलोनी वासियों को कोई छोटी सी भी सिरदर्दी तो मैं भी उनके साथ में लग करके, और बल्कि कानूनी तौर पर तो हम बंद नहीं करते, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि 1 मिनट में ही उस ठेके को बंद करने का काम करें। नहीं, कॉलोनी वासियों का कहना है कि यहाँ से अगर कोई 150 मीटर अगर सड़क जाए तो उन्हें सुविधा हो जाएगी, तो इस बात पे आप कोई गौर करेंगे? नहीं, मैंने तो उनको बताई थी, सामने मिल रही थी। मैंने कहा अगर आप ये कहते हो ये नहीं लेनी तो 100 फुट पर लापन वहाँ बना लेते हैं, तो वो कहते हैं कि वो तो बिल्कुल ही सामने आ जाएगी, ये कम से कम बैक में तो है, और उनके लिए भी ठीक है, जो वो सामने गेट के सामने आती है तो उससे तो अच्छा है, ये एक साइड में है, 150-200 मीटर 200 फुट दूर है, कोई ऐसी बात नहीं है। नगर पालिका के द्वारा भी कोई आपको डॉक्यूमेंट्स दिए गए भी वहाँ पे पर्सनल है तो कमर्शियल यूज़ करेंगे तो उसका कोई टैक्स वैक्स देना पड़ेगा? नहीं, तो मेरे को नगर पालिका का कोई
सर वहाँ पे जो मामला हुआ वहाँ पे शराब माफिया का नाम लिया गया आपको, और शराब माफिया क्या होता है, ठेकेदार क्या होता है, इसमें क्या फ़र्क है? भाई बात यह है कि हम गांव के लोग हैं, वैसे ठेकेदार तो सही रूप में तो ठेकेदारी है, शराब माफिया तो कोई नाजायज़ बेचता है उसको कहा जाता है, जबकि ये तो शराब के ठेके तो सरकार के छोड़े हुए हैं और हमने शराब के ठेके ले रखे हैं। माफिया की बात तो ये गांव के लोग थे, अगर कुछ कह गए भी तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो ऐसा महसूस नहीं करता, लेकिन उन्होंने गलत कहा, ऐसा कहा था। बलवान फौजी जी का इंटरव्यू मैंने सुना, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ के लोग केस करे या ना करे लेकिन मैं कोर्ट में ज़रूर जाऊँगा अगर बहादुर सिंह हाथ जोड़ के माफ़ी नहीं मांगे। बलवान हमारा वही बलवान जी होंगे जो हमने लोकदल की टिकट भी दिवाई थी, चुनाव लड़ा था। बलवान हमारा रिश्तेदार है, अगर वो हमारे हाथ जोड़ने से खुश होता है तो बलवान तो बड़े रिश्तेदार हैं, एक बार नहीं 4 बार जोड़ देंगे हाथ। बलवान तो हमारा, वैसे मैं इस बात से नहीं कह रहा कि बलवान कोई, मैं बलवान से डर के कह रहा हूँ, लेकिन रिश्तेदारी की वजह से और हमारा भाई है इसलिए कह रहा हूँ। बाकी तो आपको पता है कि ऐसे बलवान पूरे देश में मैं घूमता हूँ, अगर मैं इन बातों से डरूँ तो शायद अब तक तो मेरे को लोग चलने नहीं देते, लेकिन बलवान रिश्तेदार है इसलिए मैं बलवान के खिलाफ़ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। फिर वहाँ के लोग धरने पर भी बैठने की कह रहे हैं, कल भी 2 घंटे बताया वो बैठे हैं, तो क्या धरने पर बैठने से SDM DC के पास जाने से जो अपना ठेका बनाने की जगह उसको बदलेंगे? नहीं, वो उनका धरना देने वालों का अपना काम है, उस फैसला लेना सरकार का, DC का, DTC का काम है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। और मेरा अधिकार क्षेत्र में तो खैर मैं ठेकेदार भी नहीं हूँ, मैं तो एज एक इंसानियत होने के नाते और सही बात को लेकर के मैं कह सकता हूँ कि ऐसा वो कितना भी धरना दें, ठेका अपनी जगह ठीक खुल रहा है।